सियावर रामचंद्र की जय। तो देखो जी, जिन बचपन ले घर निकल गए है, अब घर ले निकल करके जंगल में जाके पहाड़ पर्वत के खुर्रम खुश रहे है। गृहस्थ जीवन का होते तेला जानबे नहीं करे, संसार के माया मोह का होते तेला जानबे नहीं करे। वो छोटे ब्रह्मचारी है, बहुत छोटे ब्रह्मचारी है। वो तो शुरू से जगत के प्रपंच से मुक्त है, लेकिन गृहस्थ जीवन में आए के बाद भी जो ब्रह्मचर्य नियम के पालन करे वो सबले बड़े ब्रह्मचारी। और लोकोक्ति भी है, कहावत भी है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ऐसे कहावत भी है, सियान मन बना है। तो गृहस्थ जीवन में रह करके भी जो ब्रह्मचर्य नियम के पालन करे वो वास्तविक ब्रह्मचारी है। देखो कौन कौन है ब्रह्मचारी। भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी है, राम जी ब्रह्मचारी है, विष्णु जी ब्रह्मचारी है, गणेश जी ब्रह्मचारी है, शिव जी ब्रह्मचारी है, सब ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी के अर्थ क्या होता है? ब्रह्म माने ईश्वर, ईश्वर में ही रमण करने वाला, ब्रह्म में ही रमण करने वाला और ब्रह्म के चिंतन मनन में ही डूबे रहने वाले लोग ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। ब्रह्म में ही आचरण करने वाला, ब्रह्म में ही व्यवहार करने वाले लोग ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। कैलाशगढ़ के भोले बाबा पार्वती तोर सवारी, कार्तिक गणेश दूजन बेटा तब लेते हैं ब्रह्मचारी भैया तोर महिमा है भारी। द्वापर युग को कृष्ण कन्हैया, द्वापर युग के कृष्ण कन्हैया 16,108 जन तो नारी, लोग लइका के गिनती नहीं है तब लेते हैं ब्रह्मचारी भैया तोर महिमा है भारी। क्षीर सागर के विष्णु देवा, लक्ष्मी तोर सुवारी, सारी दुनिया तोर बनाए तब लेते हैं ब्रह्मचारी भैया तोर महिमा है भारी। त्रेता युग के रामचंद्र जी, सीता तोर सुवारी, अल्लाह कुछ दूजन बेटा है तब लेते हैं ब्रह्मचारी भैया तोर महिमा है भारी। तो का ब्रह्मचारी के जीवन में नारी की जरूरत नहीं है जी? है, नारी के जीवन में, ब्रह्मचारी के जीवन में भी नारी की आवश्यकता है। और कौन से नारी के? तो माँ रूपी नारी के। माँ के बिना यानी महतारी के बिना तो ब्रह्मचारी के भी जन्म नहीं हो। कोई ब्रह्मचारी भी जन्म लेते ना तो महतारी के द्वारा। ओकरे से ये बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी महतारी के तलाश में लगे हैं। कावर जे दिन ला महतारी मिलही तौने दिन कर जन्म होही। हनुमान जी है तन भगवान राम ल कहे कि प्रभु मोला तय अपन पुत्र स्वीकार कर ले, मोला अपन बेटा बना ले। भगवान कथे अरे जब तक तोला महतारी नहीं मिली तब तक तोला मैं हाँ बेटा कैसे बनाऊं जी। बेटा के जन्म तो महतारी के द्वारा ही होते ना। जे दिन तोला महतारी भी मिल जही, जे दिन तोला सीता है तन अपन पुत्र स्वीकार कर ली, वो दिन तन मोर पुत्र बन जावे। और बिना माँ के पिता है तो कहाँ पुत्र पाही बताना। महतारी नहीं रही तो कौन बाप बनेगा? तेकर से पहले माँ के तलाश कर। जे दिन माँ मिल जही, सीता तोला पुत्र मान ली, वो दिन तहन मोर पुत्र हो गए। और माँ ही तो अपन पुत्र ला बताते ना, ये तोर बेटा है, तोर पापा है, ये तोर चाचा है, ये तोर दादा है, ये तोर दादी है। माँ ही परिचय कराते बाकी संबंध से, बाकी रिश्तेदार से। तो हनुमान जी है तो ये तीन नारी ला छोड़ के फिर चौथैया नारी महतारी माँ सीता के पास है। और सीता ला देखते ही हनुमान जी ला भूख लग गए और कहे लगी कि सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा दे खिलागी सुंदर फल रूखा। फिर माता सीता ला राम कथा सुनाई। सो राम कथा सुन करके माता सीता आशीर्वाद दिस का दिस अजर अमर गुण निधि सुत हो। बेटा हनुमान तय अजर हो जा, अमर हो जा, गुण निधि हो जा, है ना। पर हनुमान जी महाराज लो तक तृप्ति नहीं मिली, सतत संतुष्टि नहीं मिली, सुकर भूख प्यास नहीं मिटी। कब मिटी सुकर भूख प्यास? कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। और आगे बोली करई बहुत रघुनायक छोहु।
रघुनायक श्री राम जी तो अति प्रेम करे, अति प्रेम करे। बस अत्या कहते ही हनुमान जी के नया जन्म हो गए और माँ मिल गए ओला जन्म देने वाली। अब फिर ओला भूख लग गई। बच्चल भूख कब लगते? महतारी दूर मेहनत लइका ओतेक नहीं रोए, ओतेक नहीं भूखा है। और महतारी देखी तहन भूख लाग जाते। वैसने हनुमान जी घलो माँ भगवती सीता ल देखी तो भूख लग गए। हनुमान जी बोला माता सीता बता दी इसके बेटा ये दे तो फल फूल लगे है जा, है ना। रामचरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो शांति कौन ला मिली? हनुमान जी ला। भक्ति कौन ला मिली? हनुमान जी ला। शक्ति कौन ला मिली? हनुमान जी ला। पर रावण ला शांति शक्ति और भक्ति नहीं मिली। भले वो चोरी करके अपन पास ले गए, लेकिन कहाँ है शांति? है अशोक बगीचा में, है ना। तो जीवन में अगर सुख पाना है, शांति पाना है, तो जब तप योग यज्ञ पूजा पाठ करो, धर्म कर्म करो। सोच उठ के सैकड़ों काम ल छोड़ के स्नान करो, हजारों काम ल छोड़ के थोड़ा जलपान करो, लाखों काम ल छोड़ के दिन दुखी ल दान करो, और करोड़ों करोड़ों काम ल भी छोड़ के भगवान के ध्यान करो, गुणगान करो। आत्म शांति की यही उपाय है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलो छोटे से भजन के संग बात ल विराम। जाने जाने में त्रुटि होना, गलती होना स्वाभाविक है। हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब हमार बात ला ध्यान पूर्वक सुने, मान सम्मान देवी कर बर आप समस्त श्रोता समाज ला सादर प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना कि हे प्रभु, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र को कपड़ा और गूंगे को वाणी देना, और राम कथा सुनने वाले प्रेमियों को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।